हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज सजीशान। आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर की बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की गई हैं, हम उनको देख लेते हैं। देखिए, ऊपर वाले ने जब इस कायनात को बनाया तो इंसान के अंदर दो बातें उसने रखी। एक तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और दूसरा वो चीज़ों के बारे में एक्सपेरिमेंट करता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहली जो चीज़ थी वो क्या थी? ऑब्जर्वेशन। और जो सेकंड चीज़ थी वो थी एक्सपेरिमेंटेशन। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हमारे पास एक नॉलेज आया। हमने उस नॉलेज को कहा नेचुरल फिलॉसफी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस नेचुरल फिलॉसफी को, कुदरती फ़लसफ़े को, हमने साइंस का नाम दे दिया। तो साइंस की अगर हम बेसिक डेफिनेशन बनाएं तो साइंस इज़ अ नॉलेज विच इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन से मिलने वाला नॉलेज, ऑब्जर्वेशन से मिलने वाला नॉलेज क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अब वक्त गुजरता गया, हमें पता चला ये जो नेचर अल्लाह ताला ने बनाई है इसके अंदर सर्जिशान है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सर्जिशान जिस बोर्ड मार्कर से लिख रही है वो तो नॉन लिविंग है। तो बेसिक दो कैटेगरीज थी चीज़ों की जो इस नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती थी। फर्स्ट थे ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग थिंग्स, और सेकंड जो चीज़ थी वो क्या थी? नॉन लिविंग थिंग्स। तो हमने दो कैटेगरीज बना दी साइंस की। जो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस थी वो हमने बनाई लिविंग थिंग्स से रिलेटेड। तो ऐसी साइंस जिसमें आप लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे हो, और दूसरी जो थी वो थी नॉन लिविंग, ऐसी साइंस जिसमें आप नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे हो। तो साइंस इन विच यू स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, जिसमें लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ते थे, हमने उसको कह दिया बायोलॉजिकल साइंस। दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। और जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते थे, हमने उसे क्या कह दिया? फिजिकल साइंस। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का जो सफ़र था वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। फिजिकल साइंस से हमने एक ब्रांच बनाई जिसे हमने फिजिक्स कहा हुआ है, जिसे हमने फिजिक्स कहा हुआ है। अब फिजिक्स क्या चीज़ है? देखिए, फिजिक्स को मैं एक नए अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जो शायद आपकी नज़रों के सामने से पहले ना गुजरा हो। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, द फेमस आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन। इसमें आप देखें कि जो E है वो डिनोट करता है एनर्जी को। तो हम E के लिए जो वर्ड लिख रहे हैं वो हम लिख देते हैं बेटा एनर्जी का। और जो M है ये मैस ऑफ मैटर को शो करता है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे मैस ऑफ मैटर या सिंपली मैटर का वर्ड भी यूज कर सकता था। अब आप इस इक्वेलिटी के साइन को देखें तो इक्वेलिटी का साइन आपको एक हिसाब से रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सर ज़ीशान आपको ये बताना चाह रहे हैं फिजिक्स is the branch of physical science in which you study about relationship between energy and mass of matter। ऐसी फिजिकल साइंस या साइंस की ब्रांच जिसमें आप रिलेशनशिप को स्टडी करते हो एनर्जी और मास ऑफ मैटर के दरमियान, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। सो अब फिजिक्स की भी ब्रांचेज हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, एटॉमिक फिजिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया। हम वन बाय वन ना इनको क्लासीफाई करते हैं और इनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इनकी ब्रांचेस को देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है वो आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। सेकंड नंबर पे अगर हम आ जाए तो एटॉमिक फिजिक्स। थर्डली अगर हम थोड़ा सा आगे चले एटॉमिक फिजिक्स से तो हमारे पास आ जाती है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स से अगर हम आगे चले तो हमारे पास जो नेक्स्ट है इसकी एडवांस फॉर्म रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अब हम वन बाय वन इनको एक दो और भी लिख लेते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब एक दो और हमने लिख ली जितनी थी, वैसे तो काफ़ी सारी हैं, हम इनको एक्सप्लेन करते रहें तो काफ़ी सारा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन हम बेसिकली इनको थोड़ा सा टच करते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें आपने एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहला वर्ड हम इसके लिए लिख देंगे किस चीज़ का? न्यूक्लियस का। तो आपने इसके अंदर किस चीज़ को स्टडी करना है? न्यूक्लियस को। अच्छा, न्यूक्लियस से रिलेटेड जो फिनोमिनास होते हैं जस्ट लाइक रेडियो एक्टिविटी वगैरह वगैरह,
ये हमारे पास जो कोर ऑब्जेक्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स का, जिसमें आपने इसको स्टडी करना है। एटॉमिक फिजिक्स में आप एटम्स को, उनके स्ट्रक्चर को और उनके अंदर जो मौजूद बेसिक पार्टिकल्स होते हैं उनको आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स के अंदर लेट्स सपोज मैंने सदीक भाई से कहा, सदीक भाई आपने कॉलेज आना है, हम इंशाल्लाह चैप्टर 1 के ऊपर ना वीडियो शूट करेंगे। तो काज क्या था, वीडियो शूट करना। तो काज की वजह से वो चल के इधर आए, तो इफेक्ट क्या हुआ, मोशन की हालत में वो इधर ब्राइट फ्यूचर पहुंच गए मेरे पास। तो ये दो चीज़ें हुई, फर्स्ट काज सेकंड इफेक्ट। तो हमने मैकेनिक्स के अंदर चीज़ों के काज को कि चीज़ें हो क्यों रही हैं और उनके होने से क्या असर पड़ता है, तो काज को और इफेक्ट को जब हमने स्टडी किया तो डेट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। लेकिन जब कोई इंसान चल के आ रहा होता है या कोई व्हीकल या कोई रॉकेट चल के आ रहा होता है तो उसकी स्पीड कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो एक नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहा होता है। तो लेकिन जब आप चीज़ों को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाएं, किससे मूव करवाएं, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाएं, तो डेट वी डिनोट स्पीड। जब चीज़ों की स्पीड अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट को, सी सिंबल यूज फॉर स्पीड ऑफ लाइट, जब चीज़ों की स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करें और आप उनके काजेज और इफेक्ट्स को स्टडी करो, आप उनके तब काज को और इफेक्ट को स्टडी करो, तो ऐसी मैकेनिक्स को आप कहते हो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। मोस्टली सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में अगर मैं बेसिक एक छोटी सी डेफिनेशन लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कंट्रोल्ड मोशन ऑफ पार्टिकल, जिसमें आप स्टडी करते हो कंट्रोल्ड मोशन ऑफ पार्टिकल्स। देखें बेसिकली आप सबका इत्तेफाक हुआ होगा कभी ना कभी मिल्क शेक बनाने का, तो आपने जूसर मशीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक नीचे अप्लायंस है उसके ऊपर आपने लिखा हुआ देखा होगा सॉलिड स्टेट कंट्रोल। एक बटन को प्रेस करते हो और स्पीड है, दूसरे को प्रेस करते हो और स्पीड है, और एक बटन होता है इन दी लास्ट जिसको आप प्रेस करते हो तो सबसे ज़्यादा उस पर स्पीड होती है। तो मोटर का स्पीड चेंज हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की मोशन चेंज हो रही है। तो जिसमें आप पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी करो, इस चीज़ को स्टडी करो, आप पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी करो, आप उसे कहते हो सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो बेसिकली ये कॉमन कॉन्सेप्ट था फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस से रिलेटेड, दीज आर कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी फिजिक्स। अब देखो भाई ये फिजिक्स है, अब फिजिक्स किन बेसिक 3 चीज़ों को स्टडी करता है, मैं 3 ब्लॉक्स बना लेता हूँ। अब फिजिक्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं बोर्ड को, हमारे पास फिजिक्स के हमारे पास 3 फ्रंटियर्स हैं। बेसिकली फिजिक्स 3 ब्लॉक से स्टडी होना स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ वेरी स्मॉल थिंग्स, बहुत ही ज़्यादा छोटी साइज़ की चीज़ों को हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। और दूसरी जो हो गई वो हो गई एक्सट्रीमली लार्ज, सबसे बड़ी चीज़ें, और इसके दरमियान ऑब्वियसली मीडियम साइज थिंग्स होंगी। अगर हम वेरी स्मॉल थिंग्स के बारे में बात करें, छोटी साइज़ की कोई सी चीज़ है, तो माइंड में जो चीज़ आ रही है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब तो क्वार्क, एंटी क्वार्क, इन चीज़ों के बारे में भी आप जान सकते हो, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही लिख देते हैं। तो जब आप मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह को आप स्टडी करो तो ये फिजिक्स के स्मॉल साइज फ्रंटियर में आ जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट बेसिकली एक एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स विच वी हैव, तो वी हैव 3 फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी स्मॉल, मीडियम एंड एक्सट्रीमली लार्ज। अब मीडियम साइज की चीज़ क्या होगी हमारे पास, हमारी अर्थ, हमारी ज़मीन। और जब हम मीडियम साइज़ की चीज़ में अर्थ को ले रहे हैं तो बड़े साइज़ की चीज़ क्या होगी, आई थिंक ये यूनिवर्स, ठीक है। तो यूनिवर्स की जो चीज़ जो हमारे पास एक्सट्रीमली लार्ज जो कोर है फिजिक्स का, वो यूनिवर्स है, जिसमें हमने यूनिवर्स को स्टडी करना है, मीडियम में अर्थ को स्टडी करना है, और वेरी स्मॉल में हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह वगैरह। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं चाह रहा हूँ वो आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अब देखिए एक साइंस जो है वो बेसिकली क्या चेंजेस लाता है हमारी लाइफ के अंदर। तो एक एमसीक्यू है, उसके लिए मैं वर्ड को यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, अगर आप देख सकें तो। साइंस इज़ मैं लिख देता हूँ, साइंस इज़ साइंस कैसा सोर्स है, पोटेंट सोर्स।
साइंस इज अ पोटेंट सोर्स। तो ये जो पोटेंट है इसको आपने क्या करना है, याद करना है। और एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो किस चीज़ से बनते हैं। भाईजान जो कंप्यूटर हैं वो बनते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क से। अच्छा जी, नेटवर्क किस चीज़ से बनते हैं, चिप्स से बनते हैं। अच्छा जी, चिप्स कहाँ से निकालते हैं हम, आलू से नहीं, मजाक कर रहा हूँ। चिप्स बनाते हैं आप सिलिकॉन से, और सिलिकॉन को कहाँ से निकालते हैं आप, सैंड से निकालते हैं। स्टूडेंट्स ट्राई की बड़ी जल्दी से इन चीज़ों को समराइज करने की। डेट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।